हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपनी चैनल दक्ष IT एजुकेशन में। और आज के नॉलेज में हम जानेंगे कि कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर गाइडलाइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कभी भी अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी भी कंप्यूटर पे अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, डालते हो, तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट जो ज़रूरी होती है, अगर वो उसके साथ मैच ना हो, कंपैटिबल ना हो, तो दैट मीन्स वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे कभी भी इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले अपनी सिस्टम की एक तो कॉन्फ़िगरेशन और प्लस जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है सिस्टम को लेके, हार्डवेयर बेस। तो आप उन दोनों को जब मैच कर लोगे, अगर वो उससे हो जाएगी, तो देन आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इसको भी चेक करना चाहिए अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है और प्लस आपकी सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करने जा रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर ये दोनों मैच होगी तो ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, अदरवाइज़ आप सॉफ्टवेयर कितनी भी कोशिश कर लो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको वीडियो को अच्छी लगती है तो प्लीज़ दूसरों को नॉलेज पहुँचाइए। शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं बात कर रहा था गाइडलाइंस की। तो कुछ गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए और वो बात बहुत ही सिंपल होती है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको। जैसे मान लेते हैं हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे या कहीं से भी डाउनलोड करेंगे, तो आपको ये भी पता है कि वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है, इसमें जो उपलब्ध होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग टू होते हैं। एक तो ट्रायल बेसिस पे होते हैं, जिसे ट्रायल वर्जन के नाम से जानता है, और एक होते हैं कि आप फ्री यूज़ कर रहे हो, फ्री होते हैं, और कुछ लाइसेंस बेस होते हैं। तो ये आपको तीनों का ध्यान रखना है। ट्रायल वर्जन का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपके पास वो अवेलेबल है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे, आप उनको परचेज़ करना ही पड़ेगा। लाइसेंस जहाँ आप सीधा डायरेक्ट कुछ पैसे दे के, कुछ अमाउंट दे के आप उसे ख़रीद लेते हो और फिर आप उसे इंस्टॉल करते हो। और एक होता है फ्री, यानी कि उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब तीनों में से किसी कैटेगरी के भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उससे पहले आप अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट दोनों को चेक कर लो। अगर वो दोनों मैच हो जाती है तो ही आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं, मान लेते हैं हम अपने सिस्टम के अंदर ऑफिस इंस्टॉल करना चाहते हैं, MS ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए हम अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी देखेंगे और उसकी, तो सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट देखनी होती है, फिर हम अपने सिस्टम में देखेंगे। तो इसको कैसे चेक करते हैं, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हम एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 प्रो प्लस को करना चाहते हैं यहाँ पर इंस्टॉल। तो उसकी एक बार देख लेते हैं। कुछ सेटअप टेक्निकल डिटेल्स दे रखी है। ये जो सेटअप है ये आपका जो है 4.3 GB का फुल सेटअप है, और प्लस इसकी कंपैटिबिलिटी जो आर्किटेक्चर है 64 बिट का है। ध्यान रखना, आपके सिस्टम 32 बिट्स के अंदर या 64 बिट्स के अंदर होते हैं। x86 दैट मीन्स 32 और x64 का मतलब 64 बिट। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। दूसरा आप आ जाते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको नीचे देखनी है। वो तो आपका साइज़ है, जब आप डाउनलोड करने वाले हो, मैं उसकी साइज़ की बात कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्या चीज़ है आप देख लेते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 प्रो प्लस, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा इसके साथ चलेगा। आपके पास जो विंडोज़ जली भी है उसका जो विंडोज़ का वर्जन है या तो 7, 8, 8.1 या 10 होना चाहिए। मिनिमम 7, मैक्सिमम आप 10 में डाल सकते हो। मेमोरी जो आपकी रैम चाहिए आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ 512 MB की। आपकी हार्ड डिस्क जो स्पेस होना चाहिए 500 GB कह रहा हूँ, सॉरी 500 आप या 1000 जितने भी आपकी मेमोरी है उसमें सिर्फ आपको 5 GB का स्पेस फ्री चाहिए होगा आपके सिस्टम में। और आपका जो प्रोसेसर होना चाहिए वो इंटेल ड्यूल कोर प्रोसेसर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये आपकी रिक्वायरमेंट, आप इसे कहीं लिख के या नोट करके रख लीजिए। अब यही चीज़ आपके सिस्टम की भी होनी चाहिए। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 7 या उससे अबव होना चाहिए। आपकी जो मिनिमम रैम है वो 512 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी जितनी मर्जी हो। और दूसरा आपके 5 GB का स्पेस फ्री होना चाहिए डेफिनेटली। फिर आपके प्रोसेसर जो है इंटेल कोर का या डुअल कोर होना चाहिए, या उसके बाद यानी ऊपर कुछ भी हो सकता है, i1, i2, i3, i4, i5, वो आप पे डिपेंड करता है। मिनिमम इतना है, क्योंकि आपने सुना होगा P4 सिस्टम भी हम यूज़ करते थे और करते हैं अभी भी, बहुत अच्छे सिस्टम्स होते हैं वो।
वो नहीं चलेंगे यहाँ पे। तो आपको कम से कम डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आपको अपने सिस्टम में कैसे चेक करनी है वो चलो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको विंडो ई प्रेस करना है, एक शॉर्टकट होता है, आप सीधा आपका दिस पीसी ओपन हो जाएगा। विंडो ई आपने प्रेस करा, जैसे विंडो ई प्रेस करा तो आपका दिस पीसी ओपन हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स देख रहे हो बिल्कुल यहाँ पे अपने से बड़ा करा। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे हम आ गए। अब फ्रेंड्स अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी जो विंडो इंस्टॉल्ड है वो 8.1 है, यानी कि उन्होंने विंडो 7 से लेके विंडो 10 तक गई थी। तो पहली तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मैच हो गई है। दूसरी रिक्वायरमेंट थी प्रोसेसर होना चाहिए डुअल कोर या उससे अबव का। तो हमारे पे जो प्रोसेसर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है वो i3 प्रोसेसर है, वो डेफिनेटली इससे ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मेमोरी जो रैम बोली थी वो आपकी इंस्टॉल्ड मेमोरी यानी रैम वो 4 GB उन्होंने मांगी थी 512 MB, तो हमारे पास 4 GB की है। सिस्टम टाइप जो होगा वो 64 बिट का होगा। x64 बोला था या मैंने 64 बोला था, 32 बिट का नहीं होना चाहिए। तो ये चारों रिक्वायरमेंट हमारी मैच हो गई है, ठीक है। चौथी रिक्वायरमेंट मतलब हमारा पे जो स्पेस होगा, 3 रिक्वायरमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गई। चौथी रिक्वायरमेंट जो हमारी जो कम से कम उसने बोला था आपके पास 4 GB का स्पेस फ्री होना चाहिए, वो आपके पास क्या ऑलमोस्ट हर किसी के पास वो होता है कि क्योंकि हम जनरली जो हार्ड डिस्क आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं 500 या 1000 की यूज़ कर रहे होते हैं, 1000 GB यानी 1 TB की। तो ये तो बहुत नॉर्मल है कि आपके पास 4 GB का स्पेस फ्री होगा ही होगा। लेकिन जो मेन 3 रिक्वायरमेंट थी कि प्रोसेसर आपको डुअल कोर से ऊपर होना चाहिए या डुअल कोर ही होना चाहिए, 512 MB या 512 MB से ज़्यादा रैम होनी चाहिए, 64 बिट का आर्किटेक्चर होना चाहिए उसका प्रोसेसर का। तो हमारी तीनों मेन रिक्वायरमेंट मैच हो गई है। तो अब हम ईजिली ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके या डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तो ये हमारी जैसे C ड्राइव है, ये हमारी D ड्राइव है, ये हमारी E ड्राइव है। तो आप स्पेस देख सकते हो, इसमें फ्री स्पेस आपका इतना अवेलेबल है इसके अंदर 24, इसके अंदर 380 GB और इसके अंदर 400 है, यानी 1000 T की GB की मेरे पे हार्ड डिस्क है। और नॉर्मल है कि इसमें 4 GB का स्पेस फ्री होगा। तो 3 रिक्वायरमेंट हमारी मैच हो जानी चाहिए, चौथी ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। ऑलमोस्ट हर किसी के अंदर 4 GB का स्पेस फ्री होता है। तो फ्रेंड्स अब आप इजीली जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है तरीका, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले उसकी सिस्टम की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को चेक कर ले, फिर उसके बाद ये सिस्टम में अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा और इंटरनेट भी वेस्ट होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी तरीके का आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके ऊपर उसका कमेंट को आपको सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू वेरी मच। शेयर कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हैव अ नाइस डे।